मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन कुवैत ने जारी कर दी है। ट्रैवल एडवाइजरी, अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील की गई है। लेबनान इजराइल के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है, यानी फुल फ्लेजेड जो वॉर है वो कभी भी लेबनान और इजराइल के बीच में शुरू हो सकती है। और इसी को लेकर, इसी डर और इसी भय की वजह से अब कुवैत की तरफ से उसके नागरिकों को, वो जो कि इस वक्त लेबनान में है, उन्हें एडवाइजरी जारी की गई कि वो तुरंत छोड़ दे लेबनान, क्योंकि कभी भी हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जंग छिड़ सकती है इन दोनों के बीच में। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हिजबुल्लाह और आईडीएफ की तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, लेबनान से लोगों को निकालने की तैयारी में कनाडा, यानी एक और देश की तरफ से अब कोशिशें तेज हो गई है, जल्द से जल्द उसके नागरिकों को बाहर निकाला जाए। और ये देखिए, साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसा विध्वंस इस वक्त मचा हुआ है लेबनान में। लेबनान से 45,000 नागरिकों को निकालने की तैयारी की जा रही है। जंग से पहले नागरिकों को निकालेगा कनाडा, जो जानकारी आ रही है कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा, या आप समझिए कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ये होने वाला। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर होने क्या वाला है इजराइल और लेबनान के बीच में, हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में, ये एक बड़ा सवाल है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, लेबनान इजराइल टेंशन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अमेरिकी नागरिकों को इजराइल लेबनान यात्रा से बचने की अपील की गई है। साथ ही फ्रांस ने भी लेबनान इजराइल जाने से लोगों को रोका है। पोलैंड भी जारी कर चुका है ट्रैवल एडवाइजरी की, जाने से बचा जाए। तो आखिर क्या होता हुआ नजर आ रहा? अभी तक हम देख रहे थे कि किस तरह से हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक दूसरे पर हमले तो किए जा रहे थे, लेकिन वो रुक रुक कर हो रहे थे। लेकिन अब जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो दोनों के बीच में युद्ध के बनते नजर आ रहे। तीनों बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने, चाहे कुवैत की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी को जारी करना हो, या फिर इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, फ्रांस या फिर पोलैंड, जिनकी तरफ से उनके नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। और कनाडा और साथ ही साथ कुवैत की बात की जाए तो जल्द से जल्द लेबनान को छोड़ने के लिए कह दिया गया है। इवैक्यूएशन ऑपरेशन छेड़ा जा रहा है। तो लेबनान इजराइल जंग दहशत में है, पूरी दुनिया की नजरें हैं। कुवैत की तरफ से क्या किया गया है? नागरिकों को लेबनान छोड़ने की अपील की गई है। कनाडा की बात की जाए तो लेबनान से 45,000 नागरिकों को निकालने की तैयारी में है कनाडा। अमेरिका क्या कर रहा है? इजराइल लेबनान यात्रा से बचने की अपील की गई है। और फ्रांस की बात की जाए तो लेबनान इजराइल जाने से लोगों को रोका गया। वहीं पोलैंड भी लेबनान इजराइल यात्रा से परहेज की अपील करता हुआ अपने नागरिकों से नजर आए। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप देखें, लेबनान इजराइल के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुमित, क्या बोलेंगे? क्या हालात वहां पर बन रहे हैं? देखिए, परिस्थितियां तो गंभीर है करुणा का। परिस्थितियां इसलिए भी गंभीर है क्योंकि खुद इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका तक की भी नहीं सुन रहे, जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनका सबसे क्लोज अलाइज है, उस तक की भी इजराइल नहीं सुन रहा। और यही वजह है कि बाकी देशों को लगने लगा है कि यह युद्ध तो होकर रहेगा। और इसी के चलते लगातार कुवैत हो, कनाडा हो, अब चिंतित है कि अपने लोगों को वहां से कैसे निकाला जाए। एडवाइजरी कुवैत की तरफ से आई, और लेकिन निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि अगले 24-48 घंटे में कई और देश भी हैं जो अपनी एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल जंग में कूदता है तो निश्चित तौर पर यह जंग लंबी भी खींचेगी और जंग आप कह सकते हैं कि भयानक रूप भी ले सकती है। और यह अमेरिका भी चेता चुका है। तो ये परिस्थितियां लगातार इन सब देशों को मजबूर कर रही है कि अपने नागरिकों को यह आगाह किया जाए, अलर्ट किया जाए कि इस इलाके को जल्दी छोड़ दें और हो सके तो यहां से निकल जाए। यानी सुमित, अब जो इजराइल और गाजा में जो हुआ था, इजराइल और हमास के बीच, अब कभी भी जो युद्ध की शुरुआत है वो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शुरू हो सकती है। एक और बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं। देखिए, हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई, हिजबुल्लाह ने अमेरिका को चेता दिया है, अमेरिका को वार्न कर दिया है। खबर क्या है आप जरा देखिए। हिजबुल्लाह चीफ ने अमेरिका को विध्वंसक वार्निंग दी है, धमकी दे डाली है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में अमेरिका के जहाजों से डर नहीं है, यह हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया। अमेरिकी जहाजों से निपटने की पूरी तैयारी है, यानी ऐसी तैयारी करके बैठा है हिजबुल्लाह। लेबनान, इराक में मिली हार याद कर ले अमेरिका। तो ये हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरफ से अमेरिका को वार्न कर दिया गया। और ना सिर्फ इस दौर वार्निंग है बल्कि धमकी भी दे दी गई है। और यह भी कह दिया गया है कि अब अमेरिका से निपटने के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। उसके जहाजों से जो कि डिप्लॉय किए गए भूमध्य सागर में, उनसे कोई फर्क
उनसे कोई डर नहीं लगता। अब इससे जुड़ी बड़ी जानकारी क्या, फटाफट आप देख लीजिए। अमेरिका को हिजबुल्लाह की चेतावनी, भूमध्य सागर में अमेरिकी वॉरशिप से नहीं डरता हिजबुल्लाह, यह कहा गया है। अमेरिकी जहाजों से निपटने की पूरी तैयारी है हमारी, यह हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरफ से कहा गया है। मिडिल ईस्ट में अपनी नाकामी को अमेरिका याद कर ले, यह तक कहा गया है। लेबनान, इराक में मिली हार को याद कर ले अमेरिका। इसके साथ ही अमेरिका में हार और अपमानजनक वापसी भी ना भूले, जो कि हाल ही में हुआ था। यह सब कुछ कहकर नसरल्लाह की तरफ से इसे वार्निंग कहा जाएगा या फिर सीधे तौर पर अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की गई है, अमेरिका को धमका दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दे, साइप्रस से जुड़ी हुई है। साइप्रस में विध्वंसक हमले का काउंटडाउन, साइप्रस के 4 बड़े एयरबेस पर अटैक की तैयारी में है हिजबुल्लाह ने साइप्रस पर बड़े हमले की धमकी दी थी। हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी को यह जानकारी मिली है। तो ना सिर्फ इजरायल की तरफ हिजबुल्लाह के धमके जो हमले हैं वो बढ़ रहे हैं, बल्कि अगर बात की जाए साइप्रस की, तो साइप्रस के भी जो बेस है उसको भी निशाने पर ले लिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। अब इसको लेकर बड़ी जानकारी क्या है, आप देखिए। साइप्रस में हिजबुल्लाह करेगा बड़े हमलों को अंजाम। इजरायल के साथ साइप्रस को भी टारगेट पर लिया जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ से। जो खबर आ रही है, साइप्रस के 4 बड़े एयरबेस पर हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह। पाकोस, लताकिया, अर्कोट्री और ढेकेलिया बेस, ये वो नाम है जहां पर हमला संभव है हिजबुल्लाह की तरफ से। और हमला किससे किया जाएगा? फतेह स्कड वेरिएंट की 300 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है। यह तैयारी है 300 से 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फतेह 110 मिसाइल इजरायल को हमले के लिए एयरपोर्ट देने से साइप्रस पर बुरी तरह से हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद की तरफ से यह कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है। और जीडी बख्शी सर, सवाल तो यही है कि क्या आपको लग रहा है एक और नया फ्रंट खुल सकता है हिजबुल्लाह वर्सेस साइप्रस? जीडी बख्शी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है कि साइप्रस को जिस तरह से धमकाया गया है, जी सर, क्या लग रहा है आपको? साइप्रस वर्सेस हिजबुल्लाह एक और फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, इजराइल की नॉर्मल स्ट्रैटेजी ये रहती है कि वो एक एक करके अपने दुश्मनों से डील करता है। 1967 में भी उसने बिल्कुल यही पैंतरा अपनाया था। पहले उसने इराक को डील किया, फिर इजिप्ट जो स्ट्रांग था उसको डील किया, फिर जॉर्डन को डील किया था। अब भी देखिए, उसने पहले हमास के साथ अच्छी तरह से तकरीबन कोई इमारत खड़ी नहीं छोड़ी है हमास की पूरे गाजा में। अब वो जो अपना वेट है, जो उसने मोबिलाइजेशन करी है, उसको हिजबुल्लाह की तरफ वो अब हमला करने की सोच रहा है, क्योंकि उसको जो 70,000 लोग अपने नॉर्दर्न इजराइल से खाली करने पड़े हैं, उनको वापस वहां बसाना है। उनको सिक्योरिटी देने के लिए उसको लेबनान पे शायद हमला लाजमी उसके लिए हो गया है, करना पड़ेगा। हाँ। हिजबुल्लाह भी पूर्ण रूप से तैयार है। देखिए, साइप्रस में ब्रिटिश एयर बेसिस हैं, इन एयर बेसिस से वो बमबारी करते रहे हैं। एक तो जो हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, उसके अलावा हाउतीज के बरखिलाफ बड़े मेजर एक्शन में इन ब्रिटिश टर्नाडो फाइटर्स वगैरह ने हिस्सा लिया है। तो वो धमकी दे रहे हैं कि इन एयर बेसिस को हिट करेंगे, अमेरिकन जंगी जहाजों को हिट करेंगे। ठीक है। और अगर रूस ईरान के जरिए इनको घातक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल दे देता है, तब तो अमेरिका के जंगी, ठीक है। यानी सर, साइप्रस के जो बेस जिसका वेस्टर्न पावर से लेकर इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। एक और बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं, हमलों की धमकी। आप देखिए, हमलों की धमकी के बाद क्या होता हुआ नजर आ रहा है, यह बड़ी खबर। हमलों की धमकी के बीच लेबनान में साइप्रस का डेलीगेशन, लेबनान में मौजूद साइप्रस के सुरक्षा अधिकारियों का डेलीगेशन पहुंचा है बेरूत में। लेबनान के सुरक्षा अधिकारियों से बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। साइप्रस एयरबेस के इजरायली इस्तेमाल पर हमले की धमकी हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई है। और मनीष, सवाल यही है कि आपको क्या लग रहा है, एक तरफ साइप्रस को धमकी और अब साइप्रस का जो डेलीगेशन है वो लेबनान में मीटिंग कर रहा है, क्या मतलब इसका? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह में साइप्रस का एक बड़ा डेलीगेशन, जिसको खुद
खुद साइप्रस के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी हेड हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो बेरूत पहुंचे। बेरूत में उन्होंने लेबनान के सिक्योरिटी चीफ से और दूसरे और लोगों से बात की है। उनको उन्होंने अपनी पोजीशन बताई है और साथ में बताया है कि साइप्रस का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपनी जमीन को, अपने बेस को किसी भी तरह से लेबनान पर अटैक करने की इजाजत देगा। तो अब देखिए, अगर ये आज की बात बहुत क्रूशियल है, अगर आज की बात के बाद लेबनान की अथॉरिटी इससे सेटिस्फाई होती है या हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जो थ्रेट दिया है, हिजबुल्लाह का यही तो कहना था कि साइप्रस के बेस से अगर इजराइल हमला करेगा तो हम साइप्रस पर हमला करेंगे। अगर साइप्रस इसकी इजाजत नहीं देती है तो मुझे लगता है फिर हिजबुल्लाह का खतरा जो है वो टल जाएगा। और इसी बात को नेगोशिएट करने के लिए साइप्रस और लेबनान के बीच अभी बातचीत चल रही है।